नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आज मदर ऑफ ऑल डील की बात करनी है। इसे मदर ऑफ ऑल डील इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईयू के 27 देश और दूसरी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ भारत। ये दोस्ती तो हमेशा से रही है, लेकिन अब ये दोस्ती एक मजबूत और प्रगाढ़ प्रोफेशनल रिश्ते में तब्दील होने वाली है। आज न्यूज़ 18 इंडिया पर इसी बड़ी कवरेज के साथ हम हाजिर हो गए। अब से ठीक आधे घंटे बाद यानी 11:30 बजे देश की राजधानी दिल्ली एक ऐसी डिप्लोमेसी और आर्थिक गठजोड़ की गवाह बनने जा रही है जिस पर पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी है। आज भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 16वें शिखर सम्मेलन में बहुत बड़े लेवल पर सिग्नेचर्स होने वाले हैं। इस बैठक पे अब तक की सबसे अलग, सबसे अनोखी और ऐतिहासिक डील होने वाली है और इसीलिए इस डील को भारत और ईयू ने मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। यानी अब तक की जितनी भी डील्स जहां कहीं भी हुई हो, ये उसकी मां है। आज इस मेगा डील के ऐलान के बाद यूरोप के 27 विकसित देशों के साथ भारत का व्यापार लगभग टैक्स फ्री होने का रास्ता साफ कर देगा। उम्मीद ये जताई जा रही है और ये एकदम क्विकली नहीं होगा। उसके लिए एक टाइम लिमिट सेट की जा रही है कि कुछ सालों में, आने वाले कुछ दशकों में एकदम ये जो रास्ता है दोनों मुल्कों के बीच और ग्रुप ऑफ कंट्रीज और भारत के बीच एकदम क्लियर हो जाएगा। माना यह जा रहा है कि इस महासमझौते से भारतीय निर्यात का ट्रेड सरप्लस तकरीबन $50 अरब तक बढ़ सकता है। आज हो रहे शिखर सम्मेलन में भारत और ईयू दोनों मिलकर नए व्यापक रणनीतिक एजेंडे पर मुहर लगाने जा रहे हैं और इस मेगा डील पर डिटेल में बात करने के लिए सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। क्यों मदर ऑफ ऑल डील इसे कहा जा रहा है, इससे हमें क्या फायदा होगा, क्या कोई नुकसान की भी संभावना है और ईयू को इसमें क्या फायदा नजर आ रहा है। पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू के अंशु जोशी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं और अर्थशास्त्री रजत सेठी आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख देती हूं। ईयू के साथ मेगा डील से पहले पीएम मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। यूरोपीय संघ और भारत के बीच एक बड़ा समझौता उन्होंने कहा है। लोग इसे अब तक का सबसे बड़ा समझौता कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं इस बात पर जोर देते हुए, समझौते से भारत और यूरोप की जनता के लिए बहुत बड़े अवसर पैदा होंगे। दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझेदारी का आदर्श उदाहरण ये डील बनने वाली है। ये समझौता वैश्विक जीडीपी का 25% और वैश्विक व्यापार का 1/3 हिस्सा है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। साथियों, ईयू के साथ हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और एप्टा समझौतों को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। इस ट्रेड डील से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को तो बल मिलेगा ही, साथ ही सर्विसेज से जुड़े सेक्टर का भी और अधिक विस्तार होगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रविंदर, शुरुआत में आपसे कर रही हूं इस सवाल का जवाब। जो आम आदमी इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया को देख रहा होगा वो कहेगा, रुबिका
ईयू और भारत के तो समझौते और दोस्ती और लेन देन हमेशा से स्ट्रांग रहा है। 2007 में जब मनमोहन की सरकार थी तब हमें याद है कि इस पर बातचीत शुरू हुई थी। हम ये भी जानते हैं कि 2013 में ये बातचीत एकदम ठप हो गई थी। कुछ मानों में यूरोपियन यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नहीं माने थे और कुछ जगह हमने कहा था भैया ये तो संभव ही नहीं है। आज ऐसा क्या हुआ है कि मदर ऑफ ऑल डील पर हम खड़े हो गए, क्यों? थैंक यू रूबिका जी। सिंपल में अगर हम देखें तो आप हमारे दर्शकों के लिए इस डील से और कॉन्क्रीट फायदा क्या होगा। भारत फिलहाल 130 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है यूरोप को। वो अगले 5 से 6 सालों में 210 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। सीधी बात है। ओके, 50-60 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, दोनों चीजों का, मैन्युफैक्चर का भी, सर्विसेज का भी। और इसके चलते अंदाजन है करीब 25 लाख से 30 लाख नौकरियां जनरेट होंगी। वो क्लियर कट बेनिफिट है वन। अब सेकेंडली बहुत सी और चीजें हैं, मतलब ट्रेड के वॉल्यूम बढ़ेंगे, हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बढ़ेंगे। बट तो ये तो कॉन्क्रीट हो गया। अब पीछे आइए, यूरोप, ओके, ये एग्रीमेंट तो होनी थी, वक्त था, अच्छी बात है, तेजी से करी गई है बहुत, राइट, चाहे 20 साल लगे, बट आखिरी पलों में अच्छी हुई। ये जो डील है जब इंप्लीमेंट होगी, यूरोप को बड़ा कंफर्ट मिलेगा। उर्सुला और कोस्टा जो प्रेसिडेंट है, दोनों ये कह रहे हैं कि दुनिया को भारत सक्सेसफुल चाहिए, क्योंकि भारत सक्सेसफुल होता है तो दुनिया स्टेबल होगी। दुनिया में इस समय स्टेबिलिटी की जरूरत है। डावोस में जो पिछले हफ्ते हुआ, उससे यूरोप, मैं कहूंगा, ट्रॉमा में है। यूरोप अर्जेंटली अपने लिए अगले पार्टनरशिप देख रहा है कि अगर अमेरिका का सिक्योरिटी कवर भी हट गया उससे, उसकी प्लानिंग चल रही है उनकी। ऐसे में उनका भारत आना, भारत की वार्मथ एंड ऑफ कोर्स पोटेंशियल है डील का, इन सब चीजों को देखते हुए यूरोप को कंफर्ट मिल रहा है। ये इस समय ट्रॉमा में है यूरोपियंस, यूरोप की लीडरशिप। इन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स भी इसीलिए कहा, उर्सुला ने शुरू करा कहना, क्योंकि इसे यूरोप के अंदर कॉन्फिडेंस दिलाना था अपने लोगों को कि हालांकि अमेरिका हमसे हट रहा है, हमारा डिवोर्स हो रहा है अमेरिका से शायद, राइट, बट हम भारत के साथ एक बड़ी डील करने जा रहे हैं। तो उन्हें अपने देश के अंदर भी स्टेबिलिटी और यूरोप की सेंटर्ड रखना है। इसीलिए इसको मदर ऑफ डील्स खुद प्ले अप कर रहे हैं यूरोपियंस। ओके रुपिंदर, ये बातें मेरे समझ में आ रही है कि ईयू को इससे मतलब वो सांस ले पाएगा, उसे लोगों को बताना है कि देखो हमारा डिवोर्स अमेरिका से हो रहा है। लेकिन जब भी कोई डील होती है दीपक वोरा साहब, कई छोटी सी दुकान पर भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें पहली चीज़ ये देखते हैं कि मैं इतना दे रहा हूँ, ये वर्थ है कि नहीं है, इससे मेरा फायदा होगा कि नहीं होगा। हाँ, इसका गल्ला तो भर रहा है, मुझे क्या मिल रहा है। तो मैं वो भारत हूं जो ये जानना चाहता हूं कि ईयू की इस डील से, भाई मैडम उर्सुला ने तो कह दिया मदर ऑफ ऑल डील, हम कैसे मान लें ये मदर ऑफ ऑल डील है, भारत के लिए क्या फायदा? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर आपने 2 विशेषज्ञ बुलाए हैं, मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ, मेरी क्या जरूरत है आपको इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। नहीं, हमारे साथ मिलके कॉफी पीजिए, ऐसा नहीं। चलिए, अभी पी तो रहा हूँ। हाँ। और ये भारत की कॉफी है, यूरोप की नहीं है। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बेटा। 40 साल पहले मैं वेस्ट यूरोप डेस्क पे होता था और हमारे बाद में कुछ डील हुई थी। एक एनुअल समिट होती थी, 6 महीने के लिए एक देश बनता है प्रेसिडेंट ऑफ द ईयू, फिर 6 महीने का और कोई। तो जो होता था एंड ऑफ द ईयर, सेकेंड हाफ में हमारे एक मंत्री उस देश में जाते थे। मैं पोर्चुगल गया था। सबसे जूनियर सिविल सर्वेंट जो वहां का चौकीदार था, वो हमसे बात की 10 मिनट के लिए, आउट। यूरोप को कोई इंटरेस्ट नहीं था भारत में। अब क्या हो गया, जो अभी रविंद्र सचदेव साहब ने कहा है, डेवोस में तमाचा पड़ा है एक व्यक्ति से जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। मैं मैकडोनाल्ड ट्रंप कहता हूं, धंधे वाला है ना, इसीलिए। अभी क्या है मैम कि यूरोप इस समय बुरी तरह से फंसा हुआ है। चाइना से अपनी सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करना चाहता है और जो जियो पॉलिटिकल शॉक लगा है उसके दोनों की तरफ, इसीलिए अब हम एक नया कदम ले रहे हैं। अब ये मदर ऑफ ऑल डील्स जो कह रही है हमारे को क्या फायदा होगा, आसियान की जो डील हुई थी, मैं उस समय मंत्रालय में था, हमें ज्यादा फायदा नहीं हुआ, डंपिंग शुरू हो जाती। अब हमें तजुर्बा है, अब हमारा कोई फायदा नहीं उठा सकता।